Wake up to reality. तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेट्रिक्स पर। तो इस वीडियो में हम मादरा की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर काउंटडाउन। तो टोबी मादरा के नाम के तहत काम करते हुए आई ऑफ द मून प्लान को फाइनल स्टेज में ले जाता है फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करके। तो वॉर के शुरू होने से पहले काबूटो टोबी को अप्रोच करने की ट्राई करता है और अलायंस फॉर्म करता है। और जब टोबी ये पूछता है कि क्या होगा अगर वो मना कर देता है, तब काबूटो मादरा को रिजरेक्ट करता है, ये दिखाने के लिए कि वो जानता है कि टोबी असली मादरा नहीं है, और उसे फोर्स करता है ये एक्सेप्ट करने के लिए। टोबी न चाहते हुए भी सहमत हो जाता है और काबूटो मादरा को डिसमन कर देता है। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमैक्स। तो फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान काबूटो ने एलीट शिनोबी फोर्सेस के खिलाफ मादरा का यूज करने का फैसला किया और म्यू को एक मीडियम की तरह इस्तेमाल किया मादरा को बैटलफील्ड में समन करने के लिए। और जब मादरा फर्स्ट टाइम अपने सराउंडिंग से अवेयर हुआ तो उसे लगा कि वो नागाटो के आउटर पाथ के समसारा ऑफ द हेवनली लाइफ टेक्निक से वापस लाया गया है। लेकिन जल्दी उसे ये रियलाइज हुआ कि उसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्डिनेशन से वापस लाया गया है। तो काबूटो म्यू के थ्रू बोलता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और दुनिया में हुई रिसेंट डेवलपमेंट और टोबी के करंट एक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। काबूटो के ये बताने के बाद कि उसने मादरा को रिस्टोर किया है उसके प्राइम स्टेट के बियॉन्ड, तब मादरा ने अपनी बॉडी को टेस्ट करने के लिए 4th डिवीजन पर अटैक कर दिया, जिससे कि उनकी संख्या कम हो गई। तो 4th डिवीजन का मादरा को रोकने का इनिशियल अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि मादरा ने खुद को सुसानो की हेल्प से प्रोटेक्ट कर लिया। और जब 5th काज़ेकागे, 3rd सूचिकागे और नारुतो के एक शैडो क्लोन ने अपने एफर्ट्स को कंबाइन किया, तब मादरा मजबूर हो गया अपने रेनेगन को एक्टिवेट करने और उनके अटैक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये रियलाइज करते हुए कि उसके एनिमीज को बेसिक निंजुत्सु और टाइजुत्सु से रोकना उसके लिए काफी डेंजरस है, मादरा एटमॉस्फेयर से एक मीटियोराइट को नीचे खींचता है। और जब काज़ेकागे और सूचिकागे ने इसे सक्सेसफुली रोक दिया, तब मादरा ने अपने अटैक में 2nd मीटियोराइट को ऐड कर दिया। तो दोनों मीटियोराइट गिरते हैं और 4th डिवीजन को तबाह कर देते हैं। तो अधिकतर 4th डिवीजन के डेथ के बाद मादरा काबूटो से क्वेश्चन करता है कि टोबी कितना ऑफ प्लान चला गया है। तो क्योंकि काबूटो को प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए मादरा खुद चीजों को चेक करने लगता है और वो ट्राई करता है 9 टेल को समन करने का, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो एक चिंचुरकी में सील्ड है या नहीं, स्पेसिफिकली नारुतो में। तो ये जानने के बाद कि करंट नारुतो एक क्लोन है, मादरा ने अपने प्लान को डिले करने का डिसाइड किया अपनी नई पावर्स को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि वुड रिलीज नेटिविटी ऑफ ट्री, जिसे कि नारुतो का क्लोन बड़ी मुश्किल से काउंटर कर पाया। इसके बाद मादरा 4th डिवीजन के बचे हुए भाग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो 5th होकागे, 5th म्यूजिकागे और 3rd रैकागे के अराइवल से रिपेल हो जाता है। तो मादरा के खिलाफ 5 कागे की कंबाइंड फोर्स ने उसे इमीडिएटली उस एरिया से हटा दिया और जब तक वो वापस लौटा तब तक नारुतो का क्लोन जा चुका था और अब 5 कागे उसके एकमात्र अपोनेंट थे। वो कुछ समय के लिए मादरा से लड़ते हैं और मादरा उन सब की बराबरी और उन पर भारी भी पड़ता है। और जब मादरा सूचिकागे के डस्ट रिलीज डिटैचमेंट ऑफ द प्रिमिटिव वर्ल्ड टेक्निक से हिट हो जाता है, तब उसका आर्मर फट जाता है और उसके चेस्ट पर हाशिरामा के फेस का इम्प्लांट दिखाई देता है। इसके बाद मादरा हाशिरामा की लेगेसी को याद करता है जिसे कि इन कागेज ने इनहेरिट किया है उनके अटैक से पूरी तरह अनइम्प्रेस्ड होने के बाद, खास तौर पे होकागे से, जो कि हाशिरामा की ग्रैंड डाउटर थी। इसके बाद मादरा खुद की 25 कॉपीज बनाता है
और उन सभी में सुसानो को एक्टिवेट कर देता है। रात तक सभी कागेज अलाइव थे और उन्होंने अपने एफर्ट्स को इतना सक्सेसफुली पूरा करने में कामयाब रहे कि उन्होंने लगभग मादरा को सील कर दिया था। फाइनली उनके डिस्प्ले से इम्प्रेस होकर मादरा अपने परफेक्टेड सुसानो को समन करता है और उनको जवाब देता है। इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल कागेज को मारने में कर सके, मादरा का सुसानो फेड होने लगता है और मादरा लाइट में इनगल्फ हो जाता है। मादरा ये रियलाइज करता है कि काबूटो ने उसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्डिनेशन से रिलीज कर दिया है और उसकी सोल आफ्टर लाइफ में वापस जा रही है। मादरा ने इसका जवाब उन हैंड सील्स को परफॉर्म करके दिया जिसने इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्डिनेशन के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, जो कि काबूटो के द्वारा मादरा के ऊपर था, जिसकी वजह से मादरा वापस आ गया अपनी इमॉर्टल बॉडी में, वो भी अब बिना किसी समनर के इंटरफियरेंस के। तो अब जो चाहे वो कर पाने और कागेज से बोर्ड होने के बाद मादरा डिसाइड करता है नारुतो को फाइंड करने का और नाइन टेल्स को रिक्लेम करने का। तो कागेज मादरा के एस्केप को रोकने की कोशिश करते हैं। तो पांचों कागेज को हराने के बाद मादरा ओबिटो के साथ रीयूनाइट हो जाता है, जो कि नारुतो, किलर बी, ककाशी और माइट गाय के साथ कॉम्बैट में लगा हुआ था। तो मादरा नोटिस करता है डिमोनिक स्टैचू को, जो कि टेन टेल के प्रीमेच्योर ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा होता है। तो ओबिटो के मादरा का गनबाई लौटाने के बाद मादरा एक वुड ड्रैगन को क्रिएट करता है नारुतो और किलर बी को कैप्चर करने और टेन टेल को कंप्लीट करने की कोशिश में। मादरा एक पॉइंट पर मैनेज कर लेता है बी को रिस्टेन करने और उसकी एनर्जी को ड्रेन करने में, लेकिन गाय उसे अपने डे टाइम टाइगर से बचा लेता है। तो टेन टेल रिकवर होने से पहले ही रिवाइव हो जाता है। तो मादरा और ओबिटो टेन टेल के हेड पर छलांग लगाते हैं और खुद को उससे कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें टेन टेल के एक्शंस पर कंट्रोल मिल गया। तो उनके चारों अपोनेंट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन टेन टेल की पावर का कोई मुकाबला नहीं था। इससे पहले कि टेन टेल उन्हें खत्म कर पाता, कंबाइंड एलीट शिनोबी फोर्सेस वहां आ गई और फाइट को ज्वाइन कर लिया और टेन टेल के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो एलीज ने अपने फोर्सेस को ज्वाइन किया टेन टेल को इमोबिलाइज करने के लिए, जिससे कि वो एक इजी टारगेट बन गया। तो टेन टेल एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है इससे पहले कि उनके अटैक कनेक्ट हो पाते, जिससे कि वो फ्री हो गया और इनकमिंग अटैक्स को ब्लॉक कर दिया। तो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन मादरा एक दूसरे इशू को रियलाइज करता है। जो एलीज थे वो काफी इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट किए जा रहे थे। तो मादरा और ओबिटो ने टेन टेल को डायरेक्ट किया एलीड HQ पर अटैक करने के लिए, जिसमें काफी सारे टेल बीस्ट बॉम्ब लगे कंट्रोल की कमी की वजह से, जिसका श्रेय मादरा ओबिटो को देता है क्योंकि वो उसे करेक्टली रिवाइव नहीं कर पाया। हालांकि एलीज का ब्रेन मर जाता है, लेकिन एलीज को एक फाइनल बैटल प्लान दिया जाता है टेन टेल्स के टारगेट को हिट करने के समय के बीच में। तो मादरा और ओबिटो एलीज की संख्या को कम करने का ट्राई करते हैं इससे पहले कि वो अपने पोजीशन में आ सकें, लेकिन जब ये फेल हो जाता है तो आने वाले अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। लेकिन कंबाइंड फोर्सेस मादरा और ओबिटो को टेन टेल से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। तो टेन टेल अब उनके कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अलायंस से डायरेक्टली फाइट करनी होगी। तो ओबिटो इवेंचुअली अदर डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मादरा को उन सभी को अकेले रोकना पड़ेगा। तो ओबिटो की एब्सेंस में मादरा सेंस करता है हाशिरामा को, जिन्हें कि कहीं पर रिवाइव कर दिया गया था। तो अपने राइवल से दोबारा फाइट करने के प्रोस्पेक्टिव में एक्साइटेड मादरा हाशिरामा के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। और जब हाशिरामा वहां आते हैं तो वो टेन टेल्स को रोकने में बहुत बिजी होने के कारण मादरा का सामना करने के लिए वो अपने सिर्फ एक वुड क्लोन को भेजते हैं। तो मादरा डिसाइड करता है फाइट न करने का जब तक रियल हाशिरामा रेडी ना हो जाए, लेकिन जब वुड क्लोन जिद करता है तब मादरा उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद मादरा सेंस करता है कि ओबिटो बैटलफील्ड में वापस आ गया है। तो मादरा डिसाइड करता है अपनी एक फेल सेव को इस्तेमाल करने का और वो ओबिटो में लगे ब्लैक रिसीवर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि उसे फोर्स करते हैं मादरा को रिवाइव करने को। लेकिन ओबिटो रेजिस्ट करता है और इसके बजाय वो अपने अंदर टेन टेल को सील कर लेता है। बर्थ ऑफ द टेन टेल्स जिनचुरकी।
तो मादरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो हाशिरामा को फाइट के लिए फोर्स करता है। हाशिरामा मादरा को फाइट पोस्टपोन करने के लिए कन्विंस करते हैं, लेकिन मादरा बार बार मना कर देता है। इसके साथ ही मादरा ओबिटो की प्रोग्रेस और 10 टेल्स की पावर पर उसके बढ़ते कंट्रोल को भी ट्रैक कर रहा था। तो ओबिटो की हार के बाद मादरा को हाशिरामा ने वुड ड्रैगन से रिस्टेन कर लिया और अलायंस उसे सील करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ओबिटो, जो कि अब 10 टेल्स का जिंचुरकी नहीं रहा, उसके साथ मादरा एक और फेल सेफ को इफेक्ट में डालता है, जो कि था ब्लैक जेत्सु। तो मादरा ब्लैक जेत्सु को ओबिटो की बॉडी पे कंट्रोल और समसारा ऑफ द हेवनली लाइफ टेक्निक को यूज करने का ऑर्डर देता है। तो लाइफ रिस्टोर होने के बाद मादरा अपनी मॉडिफाइड बॉडी की फुल पावर को इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है, जिससे कि वो अपने रिस्टेन से फ्री हो जाता है। तो क्योंकि मादरा अपनी रियल आइस के साथ मरा था और उसकी आइस को उसके शरीर से निकाल दिया गया था, इसलिए मादरा की रिकार्नेटेड आइस टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। तो सास्के मादरा को अमातेरासु से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो सास्के को याद दिलाता है कि मादरा निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि मादरा को अपने आर्मर को निकालना पड़ता है, जो कि फ्लेम से जल गया था। तो अपने ब्लाइंडनेस को कंपनसेट करने के लिए मादरा हाशिरामा को ब्लैक रिसीवर से इमोबिलाइज कर देता है और उसके सेंजुत्सु चक्र को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी सेंसरी स्किल इतनी इनहेंस हो जाती है कि वो बिना अपनी आइस के भी अपने एनिमीज को और उनके अटैक को महसूस कर लेता है। तो सास्के एक बार फिर मादरा पर अटैक करता है। मादरा सास्के को उसके रास्ते से हटने को कहता है, क्योंकि वो अपने खुद के क्लैंसमैन को नहीं मानना चाहता था। मादरा फ्री टेल बीस्ट्स के पीछे जाता है, जिससे कि वो एक बार फिर 10 टेल को रिवाइव कर सके। मादरा एक बार में सभी 9 टेल बीस्ट्स को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और इस प्रोसेस में वो अपना राइट आर्म खो देता है। इसके बाद एक वाइट जेत्सु क्लोन उसे उसका एक रेनेगन देता है, जिसे कि ओबिटो ने स्टोरेज में रखा था। मादरा इसे ले लेता है और साथ ही वो वाइट जेत्सु की एक आर्म को भी ले लेता है, जिससे कि वो राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गया। मादरा डिमोनिक स्टैचू को ओबिटो की बॉडी से समन करता है और लिम्बो बॉर्डर जेल यूज करता है 9 बीस्ट को रिपेल करने के लिए। और इससे पहले कि वो रिकवर हो सके, मादरा उन्हें डिमोनिक स्टैचू में सील कर देता है, जिनमें नारुतो और बी के अंदर सील टेल बीस्ट भी शामिल थे। और जब स्टैचू 10 टेल के ट्रांसफॉर्मेशन में दोबारा जा रहा था, तब मादरा ने जेत्सु क्लोन से पूछा कि ब्लैक जेत्सु ओबिटो के बचे हुए रेनेगन को लेने से कितना दूर है। इसके तुरंत बाद टोबिरामा सेंजू, जो कि हाशिरामा के साथ रीइंकार्नेट हो चुके थे, मादरा पर अटैक करते हैं, लेकिन मादरा उन्हें रोक देता है। सास्के भी मादरा पर अटैक करता है, लेकिन सास्के को मादरा मिड एयर में ही इमोबिलाइज कर देता है। और क्योंकि मादरा ने सास्के को एक बार पहले ही वार्निंग दी थी, मादरा सास्के की स्वॉर्ड को उसी के अगेंस्ट यूज करता है और उसके चेस्ट में स्टैब कर देता है। और जब मादरा का अपोज करने के लिए कोई नहीं बचा, तब मादरा ने 10 टेल्स का रिजरेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसे अपने अंदर सील कर लिया। और इसके बाद मादरा अपने दूसरे रेनेगन को रिगेन करने के लिए चला जाता है और रास्ते में मादरा बेनिसीगो और कोहाकू नो जोए को फेंक देता है, जिसका इस्तेमाल ओबिटो ने उसके प्री मैच्योर रिवाइवल मेथड में किया था। तो जब मादरा ब्लैक जेत्सु की लोकेशन पे पहुंचा, तो उसे पता चला कि ओबिटो ने अपनी बॉडी पे दोबारा से कंट्रोल पा लिया था। तो मादरा ओबिटो को समझाने की कोशिश करता है और आई ऑफ द मून प्लान के इम्पेंडिंग इफेक्टिवनेस पर जोर देता है। तो कन्विंस होने की जगह ओबिटो मादरा को स्टैब करता है और कामुई का इस्तेमाल करके नारुतो के साथ एस्केप होने से पहले वो 1 टेल और 8 टेल के चक्रा का फ्रेगमेंट ले लेता है। तो जब मादरा अपने अगले कदम को सोच रहा होता है, तब उसका सामना माइट गाय से होता है, जो कि एक डाइजुत्सु मास्टर है और जो कि मादरा के नए फॉर्म के खिलाफ एकमात्र इफेक्टिव अटैक है। गाय ने सभी 8 गेट्स को खोला और मादरा को इवनिंग एलिफेंट से हिट किया। मादरा खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अदर अलायंस शिनोबीज उसे एक सिंगल ट्रुथ सीकिंग बॉल में ले आते हैं, जिससे कि वो वाइड ओपन हो जाता है। तो मादरा इस
तरह की चैलेंजिंग फाइट से रोमांचित हो जाता है, लेकिन वो हारता नहीं है, जिससे कि गाय नाइट गाय को यूज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अटैक की वजह से मादरा की लेफ्ट साइड की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और मादरा इस अटैक से लगभग मर गया था। मादरा गाय को इतनी इंटरटेनिंग बैटल देने के लिए धन्यवाद करता है और उसे एक वर्दी अपोनेंट मानता है। मादरा डिसाइड करता है उसे अल्टीमेट रिस्पेक्ट दिखाने का उसे खुद मारकर, बजाय इसके कि वो अपनी इंजरीज से मर जाए। हालांकि जो ट्रुथ सीकिंग बॉल मादरा गाय के ऊपर लॉन्च करता है उसे रिवाइव नारुतो उसी के पास वापस भेज देता है और मादरा नोटिस करता है कि नारुतो के पास उसी की तरह पावर्स आ गई हैं। नारुतो मादरा को 10 टेल के ट्री से क्रैश करता हुआ सेंड करता है, तो एक वॉइस मादरा से बोलती है उसे अब्सॉर्ब करने के लिए और मादरा ऐसा करता है और वो और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अब वो एक नई प्रॉब्लम से मिलता है, सास्के, जो कि अपनी इंजरीज से ठीक हो चुका था और अपनी नई एबिलिटीज के साथ नारुतो के साथ वो बैटल में ज्वाइन हो जाता है। तो मादरा अपने एफर्ट्स के बावजूद उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। तो ये जानते हुए कि उसे इस फाइट को खत्म करने के लिए अपने अदर रेनेगन की जरूरत पड़ेगी, मादरा काकाशी का मंगे की शारिंगन स्टील करके उसे ओबिटो के पास जाने के लिए इस्तेमाल करता है। मादरा साकुरा को रेनेगन को डिस्ट्रॉय करने से रोकता है और इससे पहले कि मादरा साकुरा को मार पाए, ओबिटो इसका रिस्पॉन्स उसे रियल वर्ल्ड में भेजकर देता है। हालांकि ओबिटो खुद काफी कमजोर हो गया था फाइट करने के लिए, तो ओबिटो को कुछ फाइनल वर्ड्स देने के लिए मादरा सबसे पहले उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है फॉरबिडन इंडिविजुअल कर्स टैग को रिमूव करने के लिए, जिसे मादरा ने उसके ऊपर प्लेस किया था, और वो रिन की डेथ में अपने रोल को भी रिवील करता है और वो एडमिट करता है कि ऐसा करने के लिए वो शुरू से ही ओबिटो को मैनिपुलेट कर रहा था। इसके बाद मादरा अपने रेनेगन को वापस ले लेता है और ओबिटो को उसका लेफ्ट मंगे की शारिंगन वापस कर देता है। ब्लैक जेत्सु ओबिटो की बॉडी का इस्तेमाल कामुई को परफॉर्म करने के लिए करता है और उन्हें रियल वर्ल्ड में वापस ले आता है। तो मादरा के अपीयर होते ही नारुतो और सास्के उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मादरा उन्हें मल्टीपल चिवाकू टेंसेई से डीले कर देता है और इसके बाद मादरा अपने रेने शारिंगन को अवेक करता है और सक्सेसफुली इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट करने में कामयाब हो जाता है। कागुया ओत्सुकी स्ट्राइक्स। तो पूरी दुनिया ट्रैप हो जाती है एक ड्रीम में और मादरा उन्हें गॉड नेटिविटी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम में पकड़ लेता है। तो सास्के, काकाशी, नारुतो और साकुरा को इन्फिनिट सुकियोमी से बचाने में कामयाब हो जाता है। उन्हें देखकर मादरा खुद को वर्ल्ड का सेवियर अनाउंस करता है। जिसने दुनिया को खुद बचाया है उसे हेल रियलिटी से हेवेंस ऑफ ड्रीम में बदलकर। जब मादरा अपनी विक्ट्री को प्रोक्लेम कर रहा था तब ब्लैक जेत्सु उसे पीछे से स्टैब कर देता है और ब्लैक जेत्सु ये रिवील करता है कि ये मादरा की विल नहीं थी बल्कि कागुया ओत्सुकी की थी, और फिर वो मादरा का एडवांटेज लेता है कागुया को रिवाइव करने के लिए। तो ब्लैक जेत्सु ओबिटो की बॉडी से मादरा की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और उसे पूरी तरह कवर कर लेता है और उसे इन्फिनिट सुकियोमी में फंसे लोगों का चक्र एब्सॉर्ब करने के लिए फोर्स करता है। तो काफी ज्यादा साइज में इंक्रीज होने के बाद मादरा श्रिंक हो जाता है तब तक जब तक कागुया उसकी जगह रिवाइव नहीं हो जाती। तो नारुतो और सास्के आखिरकार कागुया को ब्लैक जेत्सु के साथ उसे उसके डायमेंशन में सील कर देते हैं और जब वो 10 टेल में रिवर्ट हो जाती है तब मादरा बाहर निकल जाता है। तो सेज ऑफ 6 पाथ मादरा और बाकी सबको रियल वर्ल्ड में समन करते हैं, लेकिन वो मादरा को उसकी डेथ से सेव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी बॉडी से 10 टेल और डिमोनिक स्टैचू दोनों निकल गए थे। तो मादरा अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल हाशिरामा से बात करने में करता है। मादरा हाशिरामा से कहता है कि पीस के लिए उसका ड्रीम खत्म हो गया, जबकि हाशिरामा का अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो दोनों में ज्यादा बेटर है। तो हाशिरामा रिप्लाई करता है कि जो कुछ भी हुआ इसके बावजूद भी वो अभी भी फ्रेंड्स हैं, जिससे मादरा अग्री करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।